रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक किराए के घर में रहती थी और उस घर का मालिक था कालू कौवा। कालू कौवा बहुत अमीर था और बहुत जालिम भी। वो तो जालिम था, उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 हाथ आगे थी। कालू जी, मैंने पिछले महीने कहा था कि मैं छोटी चिड़िया का किराया बढ़ा दूं। इतना सुंदर घर है हमारा और ऐसे घर के 500 रुपए किराया तो होना चाहिए। गोरी, अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं किराया बढ़ाए हुए। अगर ऐसे घर का किराया बढ़ाते रहेंगे तो चिड़िया वो घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। जाती है तो जाए, मैं तो इस महीने का किराया 500 ही लूंगी। मैं जाती हूँ और बता आती हूँ उस चिड़िया को। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया की तरफ जाती है। सुनो चिड़िया, इस महीने का किराया 500 लगेगा और 1 रुपया भी कम नहीं होगा। गोरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? अभी पिछले महीने ही तो कालू भैया ने किराया बढ़ाया था। बहुत महंगाई है, इतना किराया मैं कैसे दूंगी? मेरी गुड़िया की फीस होती है, राशन का खर्चा होता है और जो काम मैं करती हूँ उसमें तो यही सब बहुत मुश्किल से होता है। तो मैं क्या करूं? अगर नहीं दे सकती तो ये घर छोड़ दो और कहीं और चली जाओ। मैंने बता दिया है, मैं तो इस बार 500 ही लूंगी। और गोरी कौवी चली जाती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, कल से मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूंगी। नहीं गुड़िया बेटी, आपने पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना। मैं अभी हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। दूसरे रोज चिड़िया अपनी गुड़िया को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद काम पर चली जाती है। चिड़िया एक छोटे से पानी पूरी के ढाबे पर काम करती थी, जो ढाबा कबूतर का था। चिड़िया, क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भैया, आज फिर गोरी और कालू ने मेरे घर का किराया बढ़ा दिया है। पूरे 500 रुपए मांग रही है गोरी। मैं इतना किराया कैसे दे सकती हूँ? चिड़िया बहन, जैसे भी है गुजारा तो करना ही होगा। वो बहुत जालिम हैं। उन्हें किसी की मजबूरी की चिंता नहीं। अच्छा, आप चुप कर जाएं। मैं हर महीने आपके किराए में से आधा दे दिया करूँगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी बहुत मदद की है। आप ही की वजह से आज मेरी गुड़िया पढ़ाई कर रही है। मैं अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मेरी तो जिंदगी जैसे भी गुजरी, मैं गुड़िया के पापा की ख्वाहिश जरूर पूरा करूँगी और अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा काम तो आपके सामने है, परंतु जो मदद मैं आपकी कर सका जरूर करूँगा। 1 प्लेट बड़े वाली पानी पूरी की लगाना और चिड़िया बहन खट्टा थोड़ा ज्यादा डालना। और फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ने में बहुत लायक थी। वो हमेशा अच्छी पोजीशन लेती। इसी कारण उसके सभी टीचर भी उससे बहुत खुश थे। गुड़िया, मैंने बड़े सर से बात की है। इस महीने से आपकी फीस माफ हो जाएगी क्योंकि आपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स लिए हैं। टीचर, ये तो बहुत एहसान होगा आपका मुझ पर। मेरी मम्मा मेरी फीस की वजह से बहुत परेशान है। मम्मा चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि गुड़िया बहुत खुशी खुशी घर आती है। मम्मा, मम्मा, एक बड़ी खुशी की खबर है। बताओ तो मेरी बेटी, आज इतनी खुश क्यों है? मम्मा, टीचर ने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी है क्योंकि मैंने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स लिए थे। भगवान तेरा शुक्र है, मुझे आपकी फीस की ही चिंता लगी हुई थी। ऐसे ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। लाइए जी 500 रुपए। गोरी बहन, इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? देती हूँ मैं आपको 500, परंतु आपके घर की छत थोड़ी कमजोर है, इसे ठीक करवा दें। मैंने बताया है लकड़हारे पक्षी को, वो किसी दिन आकर ठीक कर जाएगा। ये ले गोरी बहन अपना किराया और छत जरूर ठीक करवा देना। फिर गोरी कौवी अपना घर का किराया लेकर चली जाती है। गुड़िया रात को अपनी लालटेन लगा लेती और अपनी पढ़ाई करती। वो बहुत मेहनत करती और फिर पढ़ने के बाद वो अपनी मम्मा के साथ सो जाती। दूसरे रोज गुड़िया स्कूल चली गई थी। चिड़िया अपने काम पर जाने वाली थी कि वहाँ एक लकड़हारा पक्षी आ जाता है। चिड़िया बहन, यही घर गोरी का है ना? मुझे इस घर की छत मरम्मत करना है।
हाँ लकड़हारे पक्षी जी, मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। आप इसकी छत अच्छे से ठीक कर दें। पूरे 500 किराया लेती है गौरी मुझसे। क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं, जब से मेरे पति जी मरे हैं मैं तब से ही इस किराए के घर में रहती हूँ। अब मैं जाती हूँ, मुझे काम पर भी जाना है। और चिड़िया चली जाती है। ये तो बहुत गरीब और मजबूर है बेचारी, और वो जालिम कौवे इससे इस घर का 500 किराया लेते हैं। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपने काम में लग जाता है। कबूतर भैया, एक खुशी की खबर है। क्या खबर है चिड़िया बहन, क्या हुआ? अपनी गुड़िया की फीस माफ कर दी है स्कूल वालों ने, क्योंकि गुड़िया ने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना, भगवान जरूर आपकी मदद करेगा। 2 प्लेट पानी पूरी, हरी चटनी ज्यादा डालना। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। गुड़िया भी स्कूल से आ जाती है। आप कौन है अंकल? मैं लकड़हारा पक्षी हूँ, घर बनाता हूँ। इस घर की छत मरम्मत करने आया था जिसमें आप रहती हैं। अंकल, मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, मैंने पानी अभी अभी पिया है। मेरी कोई संतान नहीं है, दिन रात काम करता हूँ। आप बहुत अच्छी हो बेटा, क्या पढ़ाई कर रही हो? अंकल, मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ और कुछ ही दिनों में मुझे डॉक्टरी की डिग्री मिल जाएगी। क्या मैं आपको अपनी बेटी कह सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ। गुड़िया की मम्मा भी काम से आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा एक घर है नदी के पास, वो खाली ही पड़ा है। अगर आप चाहें तो आप मुफ्त में वो घर ले सकती हैं। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत हैरान थी। क्या मुफ्त में? वो क्यों? क्योंकि मैंने गुड़िया को अपनी बेटी कहा है और मैं अपनी बेटी को घर देना चाहता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और गुड़िया से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच ही कहते हैं, अगर इस जंगल में बुरे और जालिम पक्षी रहते हैं तो साथ में आप और कबूतर जैसे अच्छे भी, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी जी। आप कल ही गौरी कवि को इस घर की चाबियां दे देना, और ये लें आप अपने और नए घर की चाबियां। दूसरे रोज चिड़िया खुशी खुशी गौरी और कालू के पास जाती है। ये लें गौरी बहन, आपके घर की चाबियां। मुझे भगवान ने मेरा अपना घर दे दिया है। अपना घर? परंतु वो कैसे? जिस लकड़हारे को आपने घर की मरम्मत करने भेजा था, उसी ने मुझे घर दिया है, नदी के पास वाला। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये कमबख्त लकड़हारा तो मेरा सारा काम ही खराब कर गया। अच्छा भला बिजनेस चल रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन गुड़िया अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है और वो अपने स्कूल की स्पॉन्सरशिप से अपने जंगल में बड़ा अस्पताल बनाती है, जहां वो गरीब पक्षियों का मुफ्त इलाज करती है। अंकल कबूतर, आज से आप पानी पूरी के ढाबे पर नहीं जाएंगे, बल्कि आप और मम्मा मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी मदद करेंगे। गुड़िया मेरी बेटी, आपने साबित कर दिया कि एक माँ के दुख हमेशा नहीं होते। अगर संतान मेहनत करे तो वो अपने मम्मा पापा को हर खुशी दे सकती है जो आज मैंने पाली। और मम्मा, उस लकड़हारे अंकल को भी मैंने इसी हॉस्पिटल में बुला लिया है। अब वो घर बनाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि गरीब पक्षियों में मुफ्त दवाइयाँ बांटा करेंगे। चिड़िया बहन, गुड़िया ने हमारे सभी दुख मिटा दिए। मुझे गर्व है अपनी गुड़िया पर। और मुझे भी माफ कर दो चिड़िया बहन, मैंने बहुत तंग किया आपको, परंतु मुझे आज पता चल गया कि खुशियाँ पैसों से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से मिलती हैं। और फिर वो सब मिलकर अपने जंगल को एक